गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू SVR ऑटोमोटिव। इस वक्त मैं अनन्य ऑटो रॉयल एनफील्ड के सामने खड़ा हूँ और आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा हम कौन सी स्पेशल बाइक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट इनसाइड। शोरूम में क्लासिक 350 के मेजॉरिटी में सारे कलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग खासकर इस क्रोम ब्राउन कलर के साथ में बात करने वाले हैं, क्योंकि दिस इज़ वन सच कलर जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि वाह यार क्या कलर है। स्टार्टिंग से हम आपको ये बताएंगे कि इस जनरेशन और लास्ट जनरेशन के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। अगर आप सामने से देखेंगे तो हेडलाइट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज समवॉट इंस्पायर्ड बाय द मीटियोर, लेकिन इसके अंदर आपको वो DRL नहीं देखने को मिलती है। ऑल्दो आई एम प्रेफरिंग दैट डिसीजन ऑफ नॉट गिविंग इट अ DRL, क्योंकि उससे इस बाइक का जो रेट्रो वाला चार्म है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीट हो जाता है। ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अ DRL विद दिस बाइक। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड है फ्रॉम माई साइड इज कि पुरानी जो क्लासिक 350 होती थी या 500 भी थी, उसमें आपको हैंडल लॉक करने के लिए यहाँ पे की अलग से डालनी पड़ती थी। इस बाइक के साथ वो वाला जो झंझट है वो आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि की डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट होगी और यहीं से आपका इग्निशन भी है और हैंडल लॉक भी है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो बहुत लोगों के लिए काफ़ी मूड ऑफ करने वाली बात है वो ये है कि इस बाइक में रॉयल एनफील्ड ने किक भी डिलीट कर दिया है। गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स के हिसाब से 2020 के बाद जितने भी मैन्युफैक्चरर्स मोटरसाइकिल्स लॉन्च कर रहे हैं उनके अंदर फ्यूल इंजेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस करता है। और फ्यूल इंजेक्टर के अंदर एक पंप होता है जिसको आपको 9 वोल्ट का करंट सप्लाई करना होता है। अब अगर आपकी गाड़ी की बैटरी ख़राब है तो आप कितनी ही किक मार लें वो स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वाइज डिसीजन, और एटलीस्ट दैट इज हाउ रॉयल एनफील्ड जस्टिफाइज द डिलीशन ऑफ द किक। ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर यूजिंग अ किक, ऑल्दो दे हैव अ फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल, इवन आई हैव अ फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल, और मैं उसमें प्रेफर करता हूँ कि मैं किक से स्टार्ट करूँ। फॉर सम रीजन ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, ऑल्दो दिस हैज नो साइंटिफिक बैकिंग, बट या दैट इज समथिंग दैट इज इनसाइड माई ब्रेन ऑल्सो। इस बाइक के अंदर एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है वो ये है कि इसकी सीट के अंदर स्प्रिंग्स नहीं है। पुरानी क्लासिक 350 की सीट में स्प्रिंग्स होती थी जो कि बहुत ही एक रेट्रो चार्म देती थी। आई डोंट थिंक इस सीट के अंदर कंफर्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, बिकॉज द कुशनिंग इज अप टू द मार्क। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो लुक वाइज आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है तो यू हैव वन अनदर एसेसरी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी जो कि OEM ही है, और आप उसको लगा सकते हैं और वो स्प्रिंग वाला जो लुक एंड फील है वो आपको आ सकता है, एंड दैट लुक्स वेरी गुड। एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है और जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो ये है कि इसका जो चैसी है दैट इज़ कम्प्लीटली रिवैम्प्ड। अभी आपको 2 डाउन पाइप्स देखने को मिल रहे हैं, इसके चक्कर में आपके वाइब्रेशंस बहुत कम हो जाते हैं। नॉट सेइंग कि इस इंजन में वाइब्रेशंस है, बट या दैट इज़ वन रीज़न कि इसके अंदर वाइब्रेशंस बहुत कम है। अनदर थिंग, इसका जो मीटर है दैट इज़ कम्प्लीटली रिवैम्प्ड। आई डोंट हैव द कीज़ नाउ, जैसे मेरे पास कीज़ आती है मैं आपको इसका मीटर दिखाऊंगा। और साथ ही साथ इसके जो स्विचेस हैं इनका एस्थेटिक ही कुछ और हो रहा है। सीरियसली मैंने ऐसे स्विचेस ट्रायम्फ जैसी मोटरसाइकिल्स के अंदर नहीं देखे हैं, लेकिन या दैट इज समथिंग टू अप्रिशिएट। या ऑल्सो इस मोटरसाइकिल के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्थेटिक इंप्रूवमेंट किया है कि जो लास्ट क्लासिक 350 थी BS6 उसके अंदर एग्जॉस्ट से जस्ट निकलते ही एक कैटालिटिक कन्वर्टर काफ़ी बल्जी सी चीज़ दिखने को मिलती थी जो बहुत ही अगली दिखती थी। मतलब अगर आप नोटिस कर लो एक बार तो आपकी आँख उससे हटती नहीं। इस मॉडल के अंदर उसी बेंट पाइप के अंदर उस कैटालिटिक कन्वर्टर को इन लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, विच इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एस्थेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको इस बाइक के रेयर के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई डोंट पर्सनली लाइक, ऑल्दो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डू अप्रिशिएट दिस कि यार ये डिज़ाइन कितना कूल हो गया है, बट या दैट्स समथिंग दैट हैज चेंज्ड एंड दैट वाज समथिंग आई हैड टू मेंशन टू यू। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिस बाइक इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द मीडिया प्लेटफॉर्म, बट दैट इज़ नॉट ट्रू टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, क्योंकि इसके चैसी, इसके स्विंग आर्म और इसके ब्रेक्स के अलावा एवरीथिंग इन दिस बाइक इज कम्प्लीटली रीडिजाइन। इसके जो सस्पेंशंस हैं दोज आर ऑल्सो दीज आर द टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस, और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइड है और काफ़ी बेटर आपको हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। ऑल्सो अब जब हम इस बाइक के एस्थेटिक्स की बात कर चुके हैं, लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। द इंजन इज द ट्राइड एंड टेस्टेड Meteor 350 इंजन। दिस इज बेस्ड ऑन अ J प्लेटफॉर्म, ऑल्दो इट डजंट रियली लुक लाइक अ J। मेरे हिसाब से थोड़ा सा उल्टे J जैसा दिखता है। आई डोंट हैव द प्रॉपर साइकी टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन इट, बट या ये जो डिटेलिंग है ये मुझे बहुत अच्छी लगी इस बाइक के अंदर। और ओवरऑल
दिस इज समथिंग रियली गुड। द फुट पेग्स आर वेरी वेरी नाइस। पुरानी बाइक में जो पीछे के फुट पेग्स थे वो गोल थे, तो अगर आप बारिश में बैठे हो कभी पुरानी क्लासिक 350 पे एज अ पिलियन तो आपका पैर बहुत स्लिपरी होगा। इस बाइक में ऐसा कुछ होने का चांस नहीं है। इसमें आगे और पीछे पैसेंजर और राइडर के लिए फुट पेग्स सेम है, तो दिस इज़ अनदर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ओके, अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं। हमको ये जानना है कि क्या इस क्लासिक 350 के अंदर वो पुरानी क्लासिक 350 वाली डुग डुग वाइब है या नहीं, और वो चेक करने का एक ही तरीका है, हम इस बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे। तो 3, 2, 1। पर्सनल ओपिनियन, इस बाइक के अंदर उतना ज़्यादा डुग डुग नहीं है बिकॉज दिस इज अ स्टॉक साइलेंसर। ऑल्सो रॉयल एनफील्ड हैज़ स्टॉप्ड सेलिंग देयर OEM आफ्टर मार्केट साइलेंसर्स, मतलब आफ्टर मार्केट नहीं, एक्चुअली OEM जो मॉड्स वाले एग्जॉस्ट होते थे जिसमें और ज़्यादा डुग 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 आती थी। एक बहुत ही पॉपुलर साइलेंसर था अपस्विफ्ट एग्जॉस्ट, वो मैंने खुद देखा था रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन नाउ दे हैव टेकन इट डाउन फॉर सम रीज़न। तो अंटिल अनलेस आप इसके अंदर एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगाने वाले तब तक इसके अंदर वो प्योर डुग डुग नहीं आएगी। बट या दिस हैज़ दैट डुग डुग कैरेक्टर टू अ सर्टन एक्सटेंट, बट नॉट प्योरली, मतलब यू नो द वाइब। जब आप आएंगे, जब आप टेस्ट राइड लेंगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बट या द बाइक इज़ एक्सेलेंट एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।